प्रिय श्रोताओं, माँ बगलामुखी 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या मानी जाती हैं। इन्हें शक्ति, स्तंभन, शत्रुनाश और वाणी पर नियंत्रण की अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है। माँ बगलामुखी का प्राकट्य दिवस हर साल वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। माँ के अलौकिक स्वरूप का वर्णन करें तो माता का वर्ण स्वर्ण के समान पीला है, आंखों में दिव्य प्रकाश है और चेहरे पर तेजस्वी कांति। माता पीले वस्त्र धारण करती हैं, इसीलिए इन्हें मां पीतांबरा भी कहा जाता है। माता ने एक हाथ से असुर की जीभ पकड़ रखी है और दूसरे हाथ से गदा से उस पर प्रहार कर रही हैं। तो आइए सुनते हैं मां बगलामुखी के प्राकट्य दिवस पर उनकी दिव्य और अलौकिक पौराणिक कथा। कथा सतयुग काल की है, एक ऐसी विनाशकारी आपदा की जो ब्रह्मांड में पहले कभी नहीं देखी गई। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ना समय स्थिर है, ना दिशाएं शांत। अचानक पूरे ब्रह्मांड में एक ऐसा तूफान उठा जिसे देखकर स्वयं देवताओं के हृदय भी कांप उठे। ये कोई साधारण आंधी नहीं थी, ये थी महाप्रलय की पूर्व चेतावनी। आकाश रक्तवर्ण हो गया, समुद्र अपनी मर्यादा तोड़ने लगे, पर्वत कांप उठे और अग्नि बिना कारण प्रज्वलित होने लगी। सूर्य की आभा मंद पड़ गई, चंद्रमा धुंधला हो गया और चारों ओर केवल विनाश की गर्जना सुनाई देने लगी। देवलोक में हाहाकार मच गया। इंद्र ने अपने वज्र से उस तूफान को रोकने का प्रयास किया, परंतु वज्र मानो शून्य में विलीन हो गया। वरुण ने जल से उसे शांत करना चाहा, पर जल स्वयं उग्र होकर विनाश का साथी बन गया। अग्निदेव की ज्वाला भी उस शक्ति के सामने क्षीण पड़ गई। तब देवताओं के मन में एक प्रश्न उठा, क्या यह स्वयं काल का संकेत है? क्या सृष्टि का अंत निकट है? लेकिन सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी था। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया और देखा, यह तूफान किसी प्राकृतिक कारण से नहीं उठा था। देवताओं को ज्ञात हुआ कि ये महातूफान मदन नाम के असुर की तपस्या का परिणाम था। एक ऐसा असुर जिसने वरदान पाकर संपूर्ण सृष्टि को अपने अधीन करने का संकल्प लिया था। कहा जाता है उसने वर्षों तक ऐसी कठोर तपस्या की जिसे देखकर देवता भी विचलित हो उठे। ना अन्न, ना जल, ना निद्रा, केवल एक ही लक्ष्य, एक ऐसी शक्ति प्राप्त करना जिससे पूरा संसार उसके शब्दों के आगे झुक जाए। अंततः उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे मिला एक दुर्लभ वरदान, जिसका नाम था वाक सिद्धि। ये कोई साधारण वरदान नहीं था। उसकी जुबान से निकला हर शब्द भाग्य का आदेश बन जाता था। अगर वो कहता इस राज्य में अकाल पड़े, तो हरे भरे खेत सूख जाते। इस राजा का पतन हो तो उस राजा का सिंहासन छिन जाता। शुरुआत में उसने इस शक्ति का उपयोग सामान्य कार्यों में किया। देवता भी शांत रहे, क्योंकि हर वरदान विनाश नहीं लाता। लेकिन यहीं से कथा ने सबसे खतरनाक मोड़ लिया। धीरे धीरे मदनासुर को अपनी शक्ति पर गर्व नहीं, अहंकार होने लगा। उसे लगने लगा, जब मेरी वाणी ही सत्य है तो देवताओं की क्या आवश्यकता। वो स्वर्ग पर अपना अधिकार कर देवताओं की वाणी, बुद्धि और शक्ति को स्तंभित करना चाहता था। यदि वो सफल हो जाता तो धर्म सदा के लिए मौन हो जाता। तब भगवान विष्णु ने विचार मंथन किया और कहा, अब केवल एक ही शक्ति इस प्रलय को रोक सकती है। और उसी क्षण भगवान विष्णु ने सौराष्ट्र में स्थित हरिद्रा सरोवर के किनारे बैठकर घोर तपस्या शुरू की। उनकी तपस्या के तेज से झील का पानी सोने की तरह चमकने लगा। तब वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर उस झील के बीच से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। वह ज्योति साक्षात महाशक्ति बगलामुखी थी। मां का पूरा स्वरूप स्वर्ण के समान पीला था। उन्होंने पीले वस्त्र धारण किए हुए थे और उनकी आभा से 10 दिशाएं आलोकित हो रही थीं। तब भगवान विष्णु ने मां को सारी स्थिति बताई। जब मां बगलामुखी का सामना मदन असुर से हुआ तो वह अपनी वाक सिद्धि के घमंड में मां को अपशब्द कहने और विनाशकारी मंत्रों का उच्चारण करने लगा।
जैसे ही उसने कुछ बोलने के लिए अपना मुख खोला, माँ बगलामुखी ने अपनी दिव्य स्तंभन शक्ति का प्रयोग किया। स्तंभन का अर्थ होता है किसी को जड़ या निष्क्रिय कर देना। माँ ने असुर की जीभ पकड़कर उसे बाहर खींच लिया। मदन असुर की सारी ताकत उसकी जुबान में थी। जीभ पकड़ते ही वह मूक हो गया और उसकी वाक शक्ति समाप्त हो गई और ब्रह्मांड में सब कुछ व्यवस्थित हो गया। दोस्तों, माँ बगलामुखी केवल बाहरी शत्रुओं को नहीं रोकती, बल्कि भीतर के शत्रुओं जैसे क्रोध, भय, भ्रम, नकारात्मक विचार और कटु वाणी का भी स्तंभन करती हैं। तो बोलिए माँ पीतांबरा की जय। प्रिय श्रोताओं, ये थी माँ बगलामुखी के प्राकट्य की पौराणिक कथा। आशा करते हैं आपको ये कथा अच्छी लगी होगी। इसी तरह से और ज्ञानवर्धक पौराणिक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बोलिए माँ पीतांबरा की जय।